भारत और नेपाल के अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को पिथौरागढ़ के विकास भवन में संपन्न हुई। बैठक में सीमा क्षेत्र के तमाम मसलों पर चर्चा हुई। दार्चुला के अधिकारियों ने कहा कि नेपाल के कई युवा भारत से नशीली दवाई खरीद कर नेपाल ले जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को खासा नुकसान हो रहा है, इस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने ऐसी दवाओं की सूची नेपाली अधिकारियों से मांगी। हम लोगों को कुछ इश्यूज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें काली रिवर में टगमंड को लेकर भी इशू आए थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और इसके अलावा उनके भी कुछ और इश्यूज थे, मानव तस्करी को लेकर, कुछ वन्य जीवों की तस्करी को लेकर, कुछ ड्रग्स के इश्यूज को लेकर, उसको भी हम लोगों ने बहुत ही उनको आश्वासन दिया है कि इस तरह के कोई इशू भविष्य में नहीं पैदा होंगे। और दो इशूज पुल को लेकर भी आए थे कि कुछ हमारे यहाँ झूला सस्पेंशन पुल बने हैं, उनके टाइमिंग को लेकर भी इशूज थे, उसको भी हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया, उनको आश्वासन दिया है कि उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। काली नदी के बहाव को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें नेपाल की ओर से कहा गया कि भारत में सड़कों के निर्माण के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग करने के बाद मलवा नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का बहाव प्रभावित हो रहा है। भारत की ओर से भी नदी के बहाव को लेकर अपनी बात रखी गई। तय हुआ कि दोनों देशों के अधिकारी नदी के बीच में पड़े पत्थरों को हटाने के लिए योजना तैयार करेंगे। इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों की टेक्निकल टीमें बनाकर सभी झूला पुल व नदी के बहाव को लेकर निरीक्षण कर समस्या का समाधान निकालेंगे। साथ ही दोनों देशों के लोग निर्माण कार्य का मलबा डंपिंग जोन में डालेंगे। दार्चुला की सीडीओ किरण जोशी ने ब्यास गांव पालिका के गस्कू में बिजली न होने के लिए भारत से जनरेटर का ईंधन ले जाने की मांग की। हाम्रा बीचमा रहेका विभिन्न असमझदारीहरू अबका दिनदेखि समझदारी बढ्दै जानेछ। हालसम्म भएका सहमतिका बुदाहरूमा हामी कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्पर हुन्छौँ। बैतडी के सीडीओ सुरेश पंथी ने झूलाघाट में मोटर पुल का मामला उठाया। विशेष गरी यो बैठकमा दुई देशका जोडिएका जिल्लाहरूको आपसी हितका विषय, विशेष गरी हाम्रो बैतडीको सन्दर्भमा बैतडी झूलाघाट पुललाई प्रयोग गरेर हुने आवागमनलाई नियमित गर्ने, उक्त नाका प्रयोग गरेर हुने अवैध मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, तपाईँको लागु पदार्थको दुर्व्यसनीको लागु पदार्थसँग सम्बन्धित कारोबारको त्यसलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा, त्यसै गरी दुई देशीय हितका विषयमा जति पनि हाम्रा जिल्लाका जोडिएका हितका विषयहरू छन्, महाकाली नदीसँग जोडिएका केही विषयहरू त्यसमा पनि छलफल भयो। त्यसै गरी नेपालीहरूले पेन्सनका सम्बन्धमा पटक पटक भारतीय बैंकमा आउनुपर्ने र त्यहाँ केही झेल्ने समस्याको विषयमा भारतीय अधिकारियों ने बताया कि पंचेश्वर बांध बनने पर पुल की लंबाई 550 मीटर और बांध न बनने की स्थिति में 150 मीटर बनाए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया। जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। साथ ही झूलाघाट में नेपाल की ओर से हो रहे लैंडस्लाइड पर काम होने की बात कही। नेपाल के अधिकारियों ने कहा कि झूलाघाट में सीमा पुल खुलने और बंद होने में हो रही देरी के कारण भारत में यात्रा करने वाले नेपाली नागरिकों को दिक्कत हो रही है। झूलाघाट से रोडवेज की बस सुबह 7 बजे संचालित होती है, जबकि पुल भी उसी समय खुलता है। इसके चलते कई यात्री बस में सफर नहीं कर पा रहे। नेपाल की ओर से पुल का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने और महीने के हिसाब से इसमें बदलाव करने की बात रखी गई। इस पर डीएम रीना जोशी ने सहमति जताई। एसडीएम देवेश शास्त्री ने धारचूला में पानी की कमी को दूर करने के लिए कुलागाड़ से पानी लिफ्ट करने का मसला रखा, जिस पर नेपाल के अधिकारियों ने कहा कि वह इस संबंध में अपनी सरकार को अवगत कराएंगे। बैठक में मानसून काल के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने मौसम संबंधी सूचनाओं को साझा करने के साथ ही आपदा की स्थिति में बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया। एसपी लोकेश्वर सिंह ने जिले के 48 क्रिमिनल जिन्हें बेल मिलने के बाद नेपाल भाग जाने की बात कही। इस पर नेपाल के अधिकारियों ने सूची उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही भारत की ओर पत्थर फेंकने वालों को सम्मानित करने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही झूलाघाट की काली नदी में कूड़ा फेंकने, दुमलिंग में लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने, आपदा के समय दोनों देशों की ओर से मोटर बोट के माध्यम से कार्य करने की बात कही गई। बैठक में उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ अनुराग आर्य, डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े, आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह मेहर, जल निगम के रंजीत सिंह धर्मसत्तू, नेपाल की ओर से दार्चुला एपीएफ डीएसपी डंबर बहादुर बिष्ट, सशस्त्र प्रहरी नायब उप निरीक्षक बैतडी गंगा दत्त पंत, प्रेम बहादुर शाही, तर्कराज पांडे, अर्चना सिन्हा, भगेंद्र बहादुर चंद, दयाराम थारू, मनोहर कुमार शाह, केशवराज शर्मा आदि मौजूद रहे।
हमारी ऑटोक्राफ्ट डिजाइनिंग टीम ने ट्रेडिशनल डिजाइन और नवीनतम ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए सोने, चांदी, नवरत्न और डायमंड के आकर्षक आभूषण तैयार किए हैं। आदर्श तकनीक के साथ हाथ से बने 100% हॉलमार्क ज्वेलरी की विस्तृत वैरायटी और विशाल रेंज एवं राशि के नगीने भी उपलब्ध। आज ही प्रतिष्ठान में आकर गोल्ड व डायमंड की विशाल रेंज देखें। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी, 1962 से आभूषण निर्माता, पुरानी बाजार, पिथौरागढ़। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।